और वहीं अलीराजपुर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां गांव चुलिया में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। सरपंच के पिता की अपहरण की कोशिश की गई है। मौके पर 3 थानों की पुलिस फोर्स पहुंची। बोरी थाने में मामला दर्ज किया गया है। जांच इस पूरे मामले को लेकर के अब जारी है। तो यहां गोलियां चलाई गई हैं बदमाशों की तरफ से। गांव चुलिया में ताबड़तोड़ गोलियां चली। सरपंच के पिता की अपहरण की कोशिश की गई है। मौके पर 3 थानों की पुलिस पहुंची है। चुलिया गांव में कल परसों शाम को एक्सीडेंट वाला हुआ। उसमें आंधी तूफान से पीछे से बाइक वाला घुस गया। बाइक लेकर आए तो फिर मेरा नाम पूछा, हेमू कहाँ है करके। तो मैं नहीं मिला तो फिर मेरे यहाँ अंदर घुस गए। अंदर घुसे तो पापा को उठाए इन्होंने। पापा को दो तीन पत्थर मारे, मोबाइल भी ले गए और पैसे भी ले गए। फिर तीसरे घर में मकान में घुसे, वहाँ से ढोल और वहाँ पे भी ताले तोड़ दे। फिर तीसरे मकान में फिर गए और वहाँ से फायरिंग भी चली और पत्थर भी भयंकर और धनुष में सब लेकर आए थे। ये दोनों पार्टी आमने सामने हुए। मेरा छोरा वो सरपंच है की, तो उसको हेरिया तो वो नहीं मिली। तो मैं दुकान में तो दुकान में से उठाए लाया। मेरे जेब में मोबाइल हतलो 12,000 से भी ले गया। 5 बकरियां और 2 किलो चांदी और वो फालिया, बंदूकें और ऐसे आदि हथियार लेकर आए। और गोफन से जो पत्थर मारते वो भी मारे और गोली से भी फायरिंग हुई सामने से। हमारे वालों के पास कोई ऐसा हथियार नहीं था। इस कारण से हम उनको ज्यादा नहीं मार। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता मनीष वाणी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आखिरकार बदमाशों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है और क्या मंशा थी इसके पीछे? ये जो पूरा मामला है अलीराजपुर जिले के बोरी थाने का है। और यहाँ पर कल 2 दिन पूर्व एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट की मामूली बात थी। मामूली बात में जो सामने वाले पक्ष था, जो धार जिले का, वो वहाँ से जिसकी बाइक एक्सीडेंट में खराब हुई थी, वो 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था और दामिद कह रहे थे कि तुम्हारी बाइक 20,000 में ठीक हो सकती है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कल समझौते की बात चल रही थी, लेकिन समझौता नहीं हुआ। जिसके बाद में वहाँ के करछट जो धार जिले का गाँव है, वहाँ के ग्रामीणों ने चोलिया गाँव पर रात को हमला बोलते 15 से 20 बाइक लेके पहुंचे। हवाई फायरिंग भी की वहाँ पर जो सरपंच जो थे उनको पूछ रहे थे। उनके पिताजी के साथ उन्होंने मारपीट भी करी है। और वहाँ पर जो ग्रामीण लोग थे वो इतने दहशत में थे कि वो डरे सहमे से थे। आज सुबह से पूरा गांव बोरी थाने पर आया हुआ है और बोरी थाने से वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन पुलिस कह रही है कि फिलहाल हम अभी मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, अपहरण की कोशिश यहाँ पर की गई थी, ताबड़तोड़ फायरिंग इसमें देखने को मिली है। मनीष, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे, ये एक्सीडेंट को लेकर के आपने जिक्र किया है, लेकिन क्या अभी कार्रवाई को लेकर के बात की जाए तो क्या कार्रवाई हुई है? साथ में कुछ लोग ग्रामीण जुड़े हुए हैं, इनसे बात करना। क्या नाम है आपका? सुनील रावत। सुनील, क्या घटना हो गई थी सुनील जी? कल शाम को वो करचट वाला है और हमारे पापा को उठाया और वहाँ पे मारा कुटी की। और फिर बाद में मेरे भाई को भी मारने की कोशिश कर रहे थे और वो मोहल्ले के लोग आ गए, उनको बचा लिया। फिर वो घर चले गए और फिर और बाद में आए तो वो गांव जो सीमा साझा करती है करचट से, उन घरों को लूटा और फिर वहाँ से भी बकरियां उठा ली और फिर चांदी वो भी ले गए। और फिर दूसरे 3-4 घर में वो कितने लोग थे वहाँ पर? ये 10-15 बाइकें थी। तो वो उनके पास सब ये चाकू, कारतूस से बंदूक, ये सब कुछ हथियार लेकर आए थे और हमारे पास हथियार नहीं थी, इसलिए हमको पीछे हटना पड़ा। नहीं तो हम बकरियां छुड़ा लेते और चांदी भी छुड़वा लेते उनसे। पुलिस प्रशासन से क्या मांगे? गांव में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं? हमने पुलिस प्रशासन को फोन लगाया, पर देरी होने के कारण वहाँ पर वो चोरी करने वाले भाग गए थे। अच्छा, हमारे साथ और कुछ ग्रामीण लोग, काफी लोग खड़े हैं। क्या घटना हुई थी कल गाँव में आपके? देखिए, ये ग्रामीण लोग हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनकी एक मांग है कि हमारे गांव में अब जब ये इतनी बड़ी वारदात हुई है तो पुख्ता पुलिस इंतजाम किया जाए ताकि इस प्रकार के जो घटना है वो पुनरावृत्ति न हो। और हमारे सुरक्षा की मांग यहाँ पर ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए।